तो गाइस आज हम एस चैनल का आगे का पार्ट कवर करने जा रहे हैं, वो है मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस। दो गैसेस कैसे आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर हमने फिल किए हुए द ब्रोमीन, जो रेड ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है, ब्रोमीन इज़ द रेड ब्राउन लिक्विड इन द कलर। द ब्रोमीन वेपर्स इज़ द रेड ब्राउन इन द कलर एंड इट इज़ हैवियर देन द एयर। एयर से बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। पहले हमने ये किया हुआ था, द ब्रोमीन वेपर्स को ले रखा था जो कि क्या था, रेड ब्राउन इन द कलर, और ऊपर की जो एयर थी वो क्या थी, कलरलेस। कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो रेड ब्राउन वेपर्स है ना, ये हैवियर होने के कारण, और जो एयर क्या होती है, कलरलेस होती है। कलरलेस ये जो वेपर्स होते हैं ये पाइप के अंदर ऊपर ये सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। और जो ये वाला पार्ट जो कलरलेस होता है वह उस समय के बाद रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ऑन। दो सब्सटेंसेस का आपस के अंदर ही मिक्स हो जाना, वो किस चीज़ के बारे में बताता है हमें, एग्जिस्टेंस फॉर द पार्टिकल्स इन द मैटर, कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गैसेस होती है, गैसेस के अंदर क्या एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल्स। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस का। उसके लिए आपको ये डायग्राम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें इससे क्या कंक्लूज़न निकला कि जो प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूज़न हमें दो कंक्लूज़न देती है। एक, जो मैटर होते हैं वो किस से बने होते हैं, द मीट इज़ मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और सेकंड क्या कंक्लूज़न मिलता है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। अगर वो मूव ही नहीं कर रहे होते तो कैसे, जैसे अभी हमने गैस का देखा, तो कैसे जो अपर सिलेंडर है, जो सिलेंडर है उसके अंदर जो अपर एयर थी उसका कलर कैसे चेंज हो जाता। तो अब हम बात करें द मूवमेंट ऑफ द पोलर ग्रेन्स इन द वाटर। पोलन ग्रेन्स का वाटर के अंदर मूवमेंट। सो इसका बेस्ट एविडेंस होता है द एग्जिस्टेंस एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड इज़ गिवन बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इसमें ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने क्या करा कि जो छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स थे ना, इनको वाटर के अंदर ले लिया, और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हिट वाज फाउंड एट, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली और रैपिडली मूव कर रहे थे इरेगुलर पाथ में। यानी कि कोई इस तरफ जा रहा था, कोई किस तरफ जा रहा था, कोई किस तरफ, इनका कोई भी रेगुलर पाथ नहीं था, इरेगुलर था, यानी कि जिग जैग पाथ। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इट कैन बी एक्सप्लेन, उसको हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, जो वाटर के अंदर वाटर के खुद के भी जो पार्टिकल्स हैं, वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी फास्टली मूव कर रहे हैं ना, पोलन ग्रेन से ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, पर हम उनको नेक्ड आई से सी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। पर हम उनका इम्पैक्ट देख पा रहे हैं ऑन दी पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट किए जा रहे पोलन ग्रेन्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट किए जा रहे हैं। ये जो रैंडम मोशन हुआ ऑफ द पोलन ग्रेन्स का बाय द इनविजिबल पार्टिकल्स, जो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल है, वो क्या एग्जांपल है, ब्राउनियन मोशन का। ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो भी ऑब्जर्व इन गैसेस के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि जब आप सुबह उठ के कभी विंडो खोलते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर, बहुत ज़्यादा समर के अंदर, जब विंडो वगैरह खोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें आ रही होती हैं, तो हमें ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखते हैं। पर जो एयर होते हैं, एयर सेम इसी की तरह, एयर के खुद के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे हैं पर हम उनको देख नहीं पाते हैं, पर ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर उनका इफेक्ट दिखता है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हो गया, ब्राउनियन मोशन का। लिक्विड के अंदर बात कर ली हमने, गैस के अंदर बात कर ली। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्राउनियन मोशन। अब अगर आप लिखोगे व्हाट इज़ द ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन के अंदर आपको इस चीज़ की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ सस्पेंडेड इन द लिक्विड और द गैस इज़ कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। वो जो जिग-जैग पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो लिक्विड और गैस के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये MCQ बन सकता है, वो भी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्राउनियन मोशन गिव अस टू कंक्लूजन। अब इससे हमें दो कंक्लूजन मिल रहे हैं। एक,
जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। और सेकंड, जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, तो आपको लिखना है एक तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एक इनके बीच में स्पेस होता है, एक ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, और सेकंड द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार इसकी क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं, अब इनका अगर आपको एग्जाम्पल देना हो या कोई एक्टिविटी शो करनी हो कि ऐसा कैसे होता है, तो वो हम चीज़ अभी आगे दिखा रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर ये चीज़ प्रूव करनी है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट को हमने नीचे दे रखा है। हमने एक बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड KMnO4 का सॉल्यूशन लिया जो बहुत ही ज़्यादा डीप पर्पल कलर का है। उसके अंदर हमने क्या लिया, देखो ये दे रखा है, टेक 10 ml ऑफ दी KMnO4 सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रीवियस बीकर एंड मिक्स विद द 90 ml ऑफ द वाटर इन द नेक्स्ट बीकर। अब हमने क्या लिया, इसके अंदर 90 ml पानी ले लिया और इसमें से 10 ml इसके अंदर मिक्स करा, फिर दोबारा डाइल्यूट करा, पानी लिया इसमें से लेना 10 ml इसमें से मिक्स करा, फिर दोबारा डाइल्यूट करा। ये डाइल्यूट करते गए तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे ज़्यादा धीरे 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 जो कलर है वो तो क्या हो गया, लाइट हो गया। वेरी डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, इंटेंसिटी होती है ना कलर की, वो डिक्रीज़ होने लग गई। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, ये पूरी इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये KMnO4 सॉल्यूशन जो क्रिस्टल है, इट इज़ मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, एंड इम्पार्ट द कलर, और कलर को प्रोवाइड करते हैं मोर एंड मोर ऑफ द। अब दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है। एक एक्सपेरिमेंट हम ये कर चुके हैं कि वाटर लेना, वाटर के अंदर शुगर लेना, उसको फिर स्टेयर करना। जब हम उसमें स्टेयर करेंगे जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो वो क्या दिखाता है कि ये जो पानी था इसके बीच में क्या था, स्पेस है, इसी के कारण ही तो वो डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विल हैव द स्पेस बिटवीन दैम, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, ये पूरा यही चीज़ है। अब नेक्स्ट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट हम ये दिखा चुके हैं, इधर था ये वाला ब्राउनियन मोशन का पोलन ग्रेन्स वाला, और एक कैन बी ऑब्जर्व इन द गैसेस के अंदर सनलाइट वाला। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं कि जब हम आपने जब पूजा वगैरह करते होगे, अगरबत्ती को जलाते होगे, तो अगरबत्ती अगर हम दूसरे रूम में जलाते तो उसकी फ्रेगरेंस पूरे के पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको जलाया किसी और रूम में था और उसकी स्मेल हमारे दूसरे रूम तक भी आ गई। तो ये क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसमें क्या करा है, इन्होंने क्या करा है, फ्यू क्रिस्टल्स ले लिए किसके, CuSO4 के, और उसको प्लेस कर दिया एट द बॉटम ऑफ ए बीकर जिसके अंदर पानी है। ये रहा, इसके अंदर पानी है और यहाँ पे ले लिया CuSO4 का सॉल्यूशन। तो हमने जब उसको स्टिर करा तो हमने ये देखा कि पूरा का पूरा बीकर क्या हो गया, ब्लू हो गया स्लोली, धीरे धीरे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, स्प्रेडिंग ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 इन द वाटर इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ CuSO4 पार्टिकल्स एज वेल एज द वाटर पार्टिकल्स। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और एक चीज़ ये याद रखना कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उस चीज़ के, दैट ऑफ द CuSO4 गेन द काइनेटिक एनर्जी एंड मूव द फास्टर। एक चीज़ ये याद रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, विच इज़ इक्वल्स टू ½ mv²। जब आप हीट करते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और जल्दी जल्दी इधर उधर मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है, और फास्टर मूवमेंट के कारण दे विल मिक्स इनटू ईच अदर मोर क्विकली, जल्दी से क्विकली डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, यानी कि एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। ये वाला आप देख रहे हो, जैसे कि हमने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैटर्स द पार्टिकल्स बाइंड देम टुगेदर। एक ये डेफिनेशन याद रखना, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन विच इज़ बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज द कोहेजन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
जो पार्टिकल्स के अंदर पाई जाती है किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर, विच इज़ नोन एज दी कोहेजन, यानी कि ये के सब्सटेंस ले लिया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं कोहेजन। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैटर, अलग अलग होती है। अब हमने ले लिया एक चौक ले लिया और एक हमने ले ली नेल ले ली, अब हमने आयरन नेल ले ली। अब हमने इन दोनों को हैमर से तोड़ने की कोशिश की। जो चौक था ना वो तो इजीली टूट जाएगा और जो आयरन नेल थी वो इजीली जल्दी से नहीं टूटती। तो ये क्या शो करता है कि जो चौक होता है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बिटवीन द पार्टिकल्स वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, और वही हम अगर आयरन नेल की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इससे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है द फोर्स ऑफ दैट द बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के पार्टिकल्स के बीच में देयर एग्जिस्ट द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब एक ही सैम्पल प्रॉब्लम दी है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। अगर हम शुगर को डिजोल्व करेंगे तो पानी के अंदर क्या होगा, एंड वेयर डज द शुगर गो, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर फ्रॉम द डिजोल्यूशन ऑफ द शुगर। शुगर को हमने डिजोल्व किया यानी कि वो कुछ समय के बाद गायब हो गई। गायब होने से हमें ये पता चला कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना सॉलिड के, शुगर क्रिस्टल्स के, एक तो हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना दे हैव द स्पेस बिटवीन दैम, तो इसके कारण जल्दी से पानी के अंदर जब हमने शुगर को मिक्स करा तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो गया। और जब हमने व्हेन द शुगर डिज़ोल्व इन वाटर इस टाइनी पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सॉलिड शुगर क्रिस्टल्स, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट गए। देयरफॉर द डिज़ोल्यूशन ऑफ द शुगर इन द वाटर टेल्स अस दैट जो मैटर होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब एक ये लास्ट टॉपिक है आज का, रिजिड एंड द फ्लूइड। अगर हम रिजिडिटी के बारे में बात करें यानी कि अनबैंडिंग, जो मुड़ नहीं सकता और जो इनफ्लेक्सिबल होता है। अब मुझे ये बताओ, अब हमने तीन चीज़ें देखी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज़्यादा रिजिडिटी किसकी होगी, सॉलिड की। अगर जिसको ये है क्यूब, अगर हम इसमें रिजिडिटी कितनी ही अनबैंड नहीं कर सकती है, ये पेंसिल है, क्या इस पेंसिल को मैं बैंड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या दिखाता है, रिजिडिटी। जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिडिटी होते हैं। फ्लूइड का मतलब जो इजीली फ्लो करने लग जाते हैं, एंड दे रिक्वायर्स ए वेसल और द कंटेनर टू कीप इट। पानी, ये जैसे ले देख सकते हो दूध, अगर हम इसके अंदर ये कंटेनर नहीं होगा तो ये फ्लो करने लग जाएगा, यानी कि हमें फ्लूइडिटी के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है। सॉलिड इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ द रिजिड फॉर्म ऑफ द मैटर। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड, और ये चीज़ याद रखना, द मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड इज़ देयर रिजिडिटी। जो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करती है सॉलिड्स है या नहीं वो होती है उसकी रिजिडिटी। और लिक्विड क्या होता है, अभी बात की थी, फ्लूइड होता है, यानी कि इट विल फ्लो एंड हमें इसको रखने के लिए एक कंटेनर की आवश्यकता होती है। एंड लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। लिक्विड जैसे कि ये है, अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स ये पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। अगर हम वही गैस के पार्टिकल्स ले लें, एक तो वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर होते हैं और वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं कि वो इस कंटेनर को पूरा का पूरा फिल कर देंगे। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड होते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्लो करते हैं, पर जो फ्लूइडिटी होती है ना गैसेस की वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। प्लीज़ नोट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड एंड द गैसेस ऑफ फ्लोइंग ईजीली, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण लिक्विड और गैसेस जल्द ईजीली फ्लो करने लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ड्यू टू द फ्लूइडिटी लिक्विड एंड गैसेस चेंज देयर शेप, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं जब आउटसाइड फोर्स को हम अप्लाई करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।